नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। हमारे किसी अज़ीज़ को कैंसर है, खून का कैंसर है, ब्लड कैंसर। उसके इलाज के लिए कुछ है तो बता दीजिए। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि अल्लाह की तौफ़ीक से इसका इलाज अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद है। कोशिश इस बात की करें कि मुझसे रब्ता कर लें और आके मुझसे दम करवाए वो मरीज़। उसके बाद जो भी एहतियात और जिन चीज़ों के करने की बताऊंगा उसके मुताबिक अमल करें। जब तक आप नहीं आते उस वक़्त तक के लिए मैं कुरान में से पढ़ाई बता देता हूँ, वो आप पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह उसकी बीमारी की शिद्दत में अल्लाह आफाका फरमा देगा। फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह हदीद तीनों सूरह एक एक दफ़ा पढ़े। पानी पे दम करके वो खुद ही पिए और दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पर हाथ फेरे। इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क और सूरह हदीद की आखिरी आयत 41 दफ़ा, सूरह मुल्क एक दफ़ा, सूरह हदीद की आखिरी एक आयत 41 दफ़ा रोज़ाना पढ़े। पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पर हाथ फेरे। ये वो मरीज़ खुद करे। रात वाली पढ़ाई जो बताई है इशा के बाद वाली, वो लाजिम है कि मरीज़ खुद करे। सुबह की पढ़ाई बेहतर है कि मरीज़ खुद करे। अगर मरीज़ नहीं कर सकता तो घर में से कोई भी शख्स 5 वक़्त का नमाजी उसके दाएं तरफ बैठ के ये तीनों सूरतें पढ़कर उसको दम कर सकता है। दूसरा उसका तरीका यह है, अगर घर में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं कुरान पढ़ा हुआ कि जो उसको दम करे, तो फिर उसका तरीका यह है अपने मोबाइल में या किसी भी रिकॉर्डिंग वाली सिस्टम के अंदर ये तीनों सूरतें रिकॉर्ड करके फजर की नमाज के बाद उसको सुनाएं। एक बात। दूसरी बात, कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, चाहे पानी है, दूध है, चाय है, दवाई है, कुछ भी है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वो मरीज़ जिसको ये कैंसर है, ये बीमारी लाहक है जिसको, वो जो भी चीज़ लिक्विड में यूज़ करेगा उसके पीने से पहले एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के वो उस चीज़ को पी ले जो भी उसने उस वक़्त इस्तेमाल करनी। ये 2 अमल वो खुद करना शुरू कर दे जब तक वो मेरे पास नहीं आता। और उसके बाद पहली फुर्सत के अंदर जब भी मुमकिन हो, अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो मेरे पास लेकर आएँ। बाकी चीज़ें दम करने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ बतौर ख़ुराक, बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ बतौर मेडिसन इस्तेमाल करनी है। वो इंशाअल्लाह ताला दम करने के बाद मैं बताता हूँ, क्यों कि हर मरीज़ के लिए वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। वो दम करने के बाद ही उसको बताया जाता है कि देखना पड़ता है कि इसका ये कैंसर, कौन सी चीज़, कौन सा ऐसा अमल था जो इस कैंसर का बायस बना, उसके बाद उसका वो इलाज बताया जाता है। अल्लाह ताला आपके इस अज़ीज़ को मुकम्मल तौर पर शिफा अता फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।